Hello guys, welcome back to my YouTube channel Bioaddicted. Myself Ravi, I'm MBBS second year student at Government Medical College Nahan. तो स्टेट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रिगार्डिंग अटल यूनिवर्सिटी नेरचौक ने जो है नोटिफिकेशन जारी किया है एमबीबीएस बीडीएस काउंसलिंग के रिगार्डिंग है ये। तो जैसा कि आप सभी को पता है स्टार्टिंग से ही जो क्राइटेरिया इस बार प्रोस्पेक्टस में चेंज किया गया था वो हमेशा मतलब स्टार्टिंग से ही विवादों का विषय बना हुआ था। तो इस पर जो है केस फाइल हो गया था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। पहले जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता था कि आपके पास हिमाचली बोनाफाइड होना चाहिए, साथ में आपकी एटलीस्ट 2 क्लासेस 8, 9, 10th, 11th, 12th इनमें से कोई 2 क्लासेस आपकी हिमाचल प्रदेश के रिकॉग्नाइज्ड स्कूल से पास आउट की भी होनी चाहिए, तो आप स्टेट कोटा के लिए एलिजिबल हो। लेकिन इस बार क्या किया था अटल यूनिवर्सिटी नेरचौक ने प्रोस्पेक्टस में चेंज लाते हुए बस आपके पास बोनाफाइड होना चाहिए, स्कूलिंग कंडीशन को हटा दिया था। तो इसकी बदौलत हुआ क्या कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो आए काउंसलिंग में, बहुत सारे स्टूडेंट्स आए और जिसके कारण जो हमारा जो कट ऑफ है जो वो हाई चला गया। आपको पता है इस बार 20-30 नंबर का उछाल है लास्ट टाइम से, तो उसके कारण जो कट ऑफ बढ़ गया है। अब उसके रिगार्डिंग केस फाइल हुआ था हाई कोर्ट में और उसके रिगार्डिंग हाई कोर्ट ने जो है यहाँ पर हाई कोर्ट में जो केस फाइल हुआ था और हाई कोर्ट ने क्या मांगी थी, लिस्ट मांगी थी उन कैंडिडेट्स की जो कैंडिडेट एडमिट हुए हैं इस कंडीशन के थ्रू, जिनकी स्कूलिंग हिमाचल प्रदेश से नहीं है बट उनका पास जो है हिमाचली बोनाफाइड है। तो अब उसके रिगार्डिंग अटल यूनिवर्सिटी नेरचौक ने नोटिफिकेशन निकाला है कि भाई जिन जिन कैंडिडेट्स को इस क्राइटेरिया के थ्रू सीट अलॉट हो गई है उनका फाइनल सीट अलॉटमेंट डिपेंड करेगा, जो डिसीजन जो है हाई कोर्ट से आएगा। तो ये नोटिफिकेशन जो है अटल यूनिवर्सिटी नेरचौक ने दिखाया होगा, स्क्रीनशॉट मैं साइड में लगा रहा हूं और स्क्रीनशॉट में आप देख सकते हो इस तरह का कुछ नोटिफिकेशन आया है। बेसिकली ये नोटिफिकेशन यही कहना चाह रहा है कि फाइनल जो हाई कोर्ट से डिसीजन आएगा उस पर डिपेंड करेगा कि आपको सीट स्टेट कोटा के थ्रू मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो ये उन कैंडिडेट्स के लिए थोड़ा चिंता का विषय है जो नहीं है, जिनकी स्कूलिंग हिमाचल प्रदेश के किसी स्कूल से नहीं है एटलीस्ट 2 क्लासेस, उनके लिए थोड़ा चिंता का विषय है। ठीक है, तो फाइनल जो आपकी सीट एलोकेशन है चाहे आप एडमिट हो गए हो कॉलेज में, वो डिपेंड करेगा हाई कोर्ट से क्या डिसीजन आता है। अब अगर ये डिसीजन के 2 पहलू होते हैं, ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के 2 पहलू होते हैं, या तो भाई जो इस कंडीशन के थ्रू कैंडिडेट्स एडमिट हुए हैं उनका सीट एलोकेशन कैंसिल कर दिया जाए और या फिर उनका सीट एलोकेशन रखा जाए। ये 2 कंडीशन यहाँ पे बैठती है। अगर उनका सीट एलोकेशन कैंसिल किया जाता है तो जाहिर सी बात है आपकी जो कट ऑफ है वो डाउन आ जाएगी। कितना डाउनफॉल आएगा वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने इस क्राइटेरिया के थ्रू जो है वो एंटर हुए थे, बट डेफिनेटली कट ऑफ डाउन आएगा। और सेकंड कंडीशन है अगर उनको एक्सेप्ट कर लिया जाता है स्टेट कोटा के थ्रू तो फिर कट ऑफ वही रहेगा जो हमने प्रिडिक्ट किया है अपनी वीडियोस में। तो फिर फाइनल सीट एलोकेशन जो है हाई कोर्ट के डिसीजन पर डिपेंड करता है। पहली बात तो ये है जो अभी अभी नोटिफिकेशन आया है इसके रिगार्डिंग मेरे को बातचीत आपसे करनी थी। अब कुछ 1-2 कॉमन डाउट आप सभी के आ रहे हैं, उनसे रिलेटेड भी हम थोड़ी बहुत बातचीत कर लेते हैं। कि आपका डाउट आ रहा था, एक तो आ रहा था फ्रेश रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग। फ्रेश रजिस्ट्रेशन का आपका क्लियर हो गया होगा, जिनका ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हुआ है उनको दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं थी। आपको बस चॉइस प्रेफरेंस लगानी है 22 तारीख को, है ना, 22 तारीख को आपको चॉइस फिलिंग लगानी है। उसके बाद आपने पूछा था कि टोकन अमाउंट कब जमा होता है। टोकन अमाउंट तब जमा होगा जब आप प्रेफरेंस लगाओगे, जिस हिसाब से आपकी प्रेफरेंस होगी। मैंने बताया था टोकन अमाउंट वेरी करता है। गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए 10,000 फॉर द अनरिजर्व्ड कैटेगरीज एंड उसके बाद 5,000 फॉर द रिजर्व्ड कैटेगरीज। तो वेरी करता है, कॉलेज टू कॉलेज वेरी करेगा। डेंटल के लिए 20,000 है, तो जितनी आप कॉलेजेस लगाओगे उस हिसाब से टोकन अमाउंट डिसाइड होगा और वो डिसाइड होगा चॉइस प्रेफरेंस के टाइम पे। यानी कि जब आपकी चॉइस प्रेफरेंस आप लगा लोगे उसके बाद जब आप चॉइस प्रेफरेंस सबमिट करोगे तब आपको टोकन अमाउंट देना होगा। और वो टोकन अमाउंट उन्हीं स्टूडेंट्स को देना है जिनको फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट नहीं हुई है। जिनको फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हुई है उनको टोकन अमाउंट नहीं देना है। ठीक है, उसके बाद है अपग्रेडेशन। अपग्रेडेड स्टूडेंट्स के लिए बात है। अपग्रेडेड स्टूडेंट का एक डाउट आ रहा था कि अगर हमारा अपग्रेडेशन हो जाता है तो हमारे डॉक्यूमेंट्स का क्या होगा, हमारी फीस का क्या होगा। अगर आपका अपग्रेडेशन हो जाता है तब जब 1 सितंबर को रिपोर्टिंग है तो आपको पहले जाना है अपनी अलोकेटेड कॉलेज में, जो आपको फर्स्ट राउंड में अलॉट हुई थी उस कॉलेज में जाना है। उस कॉलेज से डॉक्यूमेंट्स लेने हैं, फीस आपकी ऑनलाइन ट्रांसफर कर दी जाएगी कॉलेज को
और फिर आपने जाना है अपग्रेडेड कॉलेज में। अपग्रेडेड कॉलेज में जाना है, वहाँ पे डॉक्यूमेंट सबमिट करवाना है, वहाँ पे अपनी एडमिशन कंफर्म करनी है। तो ये आप सभी के लिए प्रोसीजर रहेगा अपग्रेडेड स्टूडेंट के लिए। एक बार फिर से सुन लीजिए, जैसे आपका कॉलेज अपग्रेड होता है आपको ओल्ड उसमें जाना है अपना अलॉटमेंट लेटर लेके कि मेरा कॉलेज अपग्रेड हो गया है, वो आपको आपके डॉक्यूमेंट्स वापस रिफंड कर देंगे। उसके बाद जो आपकी फी होगी वो ऑनलाइन ट्रांसफर कर दी जाती है। फिर आपने जाना है अपग्रेडेड कॉलेज में, वहां जाकर आपने एडमिशन ले लेना है। तो ये अपग्रेडेड स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग डाउट था। उसके बाद डाउट आ रहा है अपग्रेडेशन इन राउंड 3। तो यस, इस बार आप राउंड 3 में भी अपग्रेडेशन कर पाओगे। जैसे आपको राउंड 2 में मान लो आपका कॉलेज अपग्रेड हो गया, लेकिन आपको लगता है आप सेटिस्फाइड नहीं हो अपने कॉलेज से, तो आप राउंड 3 में भी अपग्रेडेशन लगा पाओगे, यानी कि आपको अपने मार्क्स के हिसाब से द बेस्ट कॉलेज मिलेगा। तो आप राउंड 3 तक जो है अपग्रेडेशन कर पाओगे। तो ये जो 4 पॉइंट्स थे, इन पर मेरे को आप सभी से बात करनी थी। और सबसे मेन बात जो थी वो स्टेट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर थी, स्टेट कोटा से रिगार्डिंग। तो इसका डिसीजन अभी पेंडिंग है। हाई कोर्ट से जो डिसीजन आएगा उस पर मैटर करेगा कि सीट किस हिसाब से, फिर सीट में चेंजेस आता है, किस हिसाब से कितने कैंडिडेट्स आउट किए जाते हैं, कितने कैंडिडेट्स इन किए जाते हैं, उस पर डिपेंड करेगा। बाकी डिसीजन अभी पेंडिंग है। जैसे डिसीजन आता है उसके रिगार्डिंग भी आप सभी से वीडियो बनाएंगे। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई डाउट, कंफ्यूजन या क्वायरी अभी भी रह जाती है तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, वहां पर डीएम आप कर सकते हो। आपका डाउट, कंफ्यूजन, क्वायरी मैं दूर करने की कोशिश करूंगा। उसके अलावा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।